जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों, एक बार फिर मुस्कुरा दीजिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मुस्कान कार्यक्रम अर्थात स्माइल प्रोग्राम, जो कोविड-19 के दौरान बच्चों की पढ़ाई सतत रूप से जारी रहे इसके लिए प्रयास किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। फिर स्माइल कैसे स्टार्ट हुआ, क्या प्रक्रिया रही, उसको हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा, ये भी जान लिया। फिर हमने भी हवा महल कार्यक्रम कब और क्यों आया, ई कक्षा जो 6 से 12 का जो कंटेंट है वेदांता ग्रुप और मिशन ज्ञान की सहायता से तैयार किया गया, वो सारी बातें हमने जान ली। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर मुस्कुरा देते हैं। देखा गया जब स्माइल स्टार्ट हुआ 13 अप्रैल 2020 को, धीरे धीरे क्योंकि डाटा कलेक्ट भी गवर्नमेंट साथ में कर रही थी भी कितने बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो देखा गया भी बहुत से लोगों के पास डिजिटल जो प्लेटफार्म है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और अगर कहीं फ़ोन है तो इंटरनेट वाली समस्या आ जाती है। तब गवर्नमेंट ने फिर एक नए सिरे से मुस्कुराना स्टार्ट कर दिया, अर्थात अब स्माइल का दूसरा सीजन है वो स्टार्ट करने की बारी आ गई थी। उससे पहले गवर्नमेंट ने भी अपनी अच्छी तैयारी कर ली थी। स्कूलों के अंदर जो किताबें हैं और जो कार्य पुस्तिका है, वर्क बुक जिनको कहा जाता है, वो भेज दी स्कूल के अंदर और स्कूल वालों को कहा गया भी इन्हें आप बच्चों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। ये सारा काम लगभग अक्टूबर से पहले अक्टूबर 2020 से पहले किताबें बांटने का, वर्क बुक बांटने का इस कार्य को संपन्न कर लिया गया। और अब गवर्नमेंट का यही था भी सभी विद्यार्थियों को कंसेप्ट समझिएगा, सभी विद्यार्थियों को, यानी जिनके पास डिजिटल सुविधा है, डिजिटल मीडिया की सुविधा है, वो तो लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, अर्थात जो बच्चे वंचित है, अब उनको भी शामिल किया गया है। तो सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने, उन्हें गृह कार्य भेजने यानी होमवर्क देना है और उस होमवर्क के आधार पर मूल्यांकन करना है, यानी मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने के लिए। तो देखिए, सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने, होमवर्क भेजने और साथ में मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने के लिए 2 नवंबर 2020 को स्माइल 2.0 है वो स्टार्ट किया जाता है, अर्थात स्माइल का दूसरा संस्करण स्माइल 2.0, यानी स्माइल की जो एक फिल्म चली उसका दूसरा भाग स्माइल 2.0, जैसे KGF 2। और इस स्माइल 2.0 को नाम दिया गया आओ घर में सीखें। गौर कर लीजिएगा, हम आगे फिर इस नाम का जिक्र करेंगे। स्माइल 2.0 को नाम दिया गया आओ घर में सीखें। ये पूरा प्रोग्राम जो 2 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुआ, ऐसे समझिए उस प्रोग्राम का नाम रखा गया आओ घर में सीखें। और उस आओ घर में सीखें के तहत ही स्माइल 2.0 यानी स्माइल 1 का दूसरा संस्करण है वो स्टार्ट कर दिया गया। क्या उद्देश्य रखा? सभी बच्चों को लाभान्वित करना है, उन्हें होमवर्क देना है और उसे मूल्यांकन का हिस्सा बनाना है। अब इस स्माइल 2.0 के अंतर्गत क्या क्या काम किए गए उनको अच्छे से जानना जरूरी है और साथ में कंपैरिजन भी कीजिएगा कौन से प्रोग्राम इनमें से पहले से ही चल रहे थे यानी 13 अप्रैल 2020 से, और कौन से इसके अंदर नए शामिल कर लिए गए। क्योंकि जब तक आप दोनों का कंपैरिजन नहीं करोगे फिर चाहे स्माइल 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो देखिए, अब स्माइल 2.0 अर्थात आओ घर में सीखें, इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों और बच्चों को व्हाट्सएप द्वारा ई कंटेंट भेजा गया। आपने स्माइल 1 में समझ लिया ना किस प्रकार से ऊपर से राज्य स्टेट लेवल से लेकर पीओ और आगे स्कूल के जो टीचर्स थे और जो पेरेंट्स बच्चे थे उनके ग्रुप बनाए गए, यानी सेम पहले वाला फॉर्मूला ही जो स्माइल स्टार्ट से चला। स्माइल, अब हम उसको स्माइल 1.0 कह लेते हैं। स्माइल 1 में
तो कंटेंट भेजने का जो प्रोसीजर यहां रखा गया वो वही था जो स्माइल 1 के अंदर था। तो ये कोई नई बात नहीं आई यहां पर, पुराने वाला सिस्टम ही। दूसरा पॉइंट देखिए, जो वीडियो कंटेंट भेजा जा रहा था, पहले तो आपको याद है भी हम जैसे मेरे जैसे टीचर कंटेंट बनाकर भेजते थे और उनमें से सिलेक्ट करके स्टेट लेवल पर फिर वो वीडियो भेजा जाता था। लेकिन अब कहानी बदल गई। यहां एक सबसे बड़ा चेंज है, हमने पिछली क्लास में ई कक्षा पढ़ लिया ना, तो ई कक्षा जो हमारे जो ई कंटेंट की एक लाइब्रेरी बन गई थी, तो ई कक्षा के वीडियो शेयर किए जाने लगे। ई कक्षा के वीडियो शेयर किए जाने लगे। ये ई कक्षा वही है जो राजस्थान के शिक्षा विभाग, मिशन ज्ञान और वेदांता ग्रुप की सहायता से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो ई कक्षा के वीडियो, और आपको अच्छे से पता है वेदांता ग्रुप की सहायता से कक्षा 6 से 12 हिंदी मीडियम के वीडियो ही तैयार किए गए उस टाइम। तो ई कक्षा के वीडियो कक्षा 6 से 12 के यहां भेजे जाने स्टार्ट किए। ये पहला नया चेंज। स्माइल 2.0 के अंदर भी ई कक्षा के वीडियो 6 से 12 वाले भेजे जाने लगे। अब आप सोच सकते हो फिर 1 से 5 का क्या है? 1 से 5 का वही पहले वाला सिस्टम ही चल रहा था। भी कक्षा 1 और 2 उन दोनों क्लास के लिए एक वीडियो, और तीसरी, चौथी और 5वीं के लिए एक वीडियो। तो क्लास 1 से 2 1 वीडियो, और क्लास 3, 4 और 5 के लिए भी 1 वीडियो। और किस प्रकार का? जो उस प्राइमरी लेवल के बच्चों से जुड़ा हुआ, किस कहीं से भी हायर कर लिया, कोई भी अच्छे चैनल से लेकर जो एनिमेशन से समझाने वाले थे वो वीडियो लेकर भेजे जाते रहे। यानी पहले की तरह ही कक्षा 1 से 5 का काम पहले की तरह ही वीडियो कंटेंट वाला रहा। तो एक पुरानी बात, एक नई बात। अगली बात, हर शनिवार को यानी हफ्ते में एक दिन क्विज भेजी जाती थी और साथ में हवा महल के तहत कार्यक्रम भेजा जाता था। अब हवा महल क्या है, पिछले वीडियो में अच्छे से इसको क्लियर कर चुके हैं। तो ये सेम तो क्विज पहले भी आती थी और हवा महल का कार्यक्रम स्माइल 1 में भी चलता था, यहां भी चलता रहा। उसके बाद यहां अगला काम जो गतिविधि इसके अंतर्गत शामिल रही वो था शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 बच्चों को कॉल करना था। ये फिक्स कर दिया, अभी कम से कम आप 5 बच्चों को हर टीचर फोन करेगा। यानी हर टीचर बच्चे को, पेरेंट्स को फोन करके पूछेगा, उसे मोटिवेट करेगा भी। अगर वो उसके पास कंटेंट जा रहा है और लेकिन वो पढ़ नहीं रहा तो उसको मोटिवेट करेगा, किस प्रकार की तैयारी चल रही है, किस प्रकार की उसको समस्याएं आ रही है, इस संदर्भ में पूरा फीडबैक है वो टीचर लेगा। कम से कम 5 बच्चों को कॉल है वो जरूर करेंगे। एक चीज और बता दूं, ये जो कंटेंट आपको अब मैं यहां क्लियर कर रहा हूं, ये राजस्थान गवर्नमेंट का जो सालाना उनका जो डिजिटल काम को लेकर उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने पूरे अपने एक पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, तो वो सारी चीजें ही मैं आपको यहां हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये गवर्नमेंट द्वारा भी क्लियर किया गया। अभी स्माइल 2.0 में हमने ये काम किए हैं, तो वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ रहे हैं। यानी ऑथेंटिक सोर्स है जहां से ये सारा मैटर है वो लिया गया है। तो शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 बच्चों को कॉल करना। एक बात और समझ लीजिएगा, पहले ये बाध्यता नहीं थी, स्माइल 1 में भी था भी, हाँ हम फोन करते थे बच्चों को, पर ये नहीं था भी आप फोन कर रहे हो और फिर उसको आप गूगल फॉर्म मिलता था एक, उस गूगल फॉर्म में हमें डेली ये भरना पड़ता था। स्माइल 2.0 में भी हमने किन किन बच्चों से बात की, उनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या थे, वो सारा गवर्नमेंट को फीडबैक देना होता था। फिर वहां से वो रैंडमली फोन करके चेक भी करते थे भी हाँ रियल में टीचर फोन करता भी था या फर्जी डाटा है वो भर रहा है। अब वो फोन करते थे या नहीं करते थे वो एक अलग बात है। तो शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 बच्चों को कॉल करना, ये एक नया काम यहां फिक्स किया गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नया काम यहां जोड़ा गया स्माइल 2.0 में, क्योंकि जैसे जैसे स्माइल प्रोग्राम आगे बढ़ता गया 2 नवंबर 2020 से, तो उसके अंदर चीजें ऐड होती गई। एक पोर्टल है अपना शिक्षा विभाग का, शाला दर्पण, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण, आप इसको गूगल में सर्च भी कर सकते हो, आप जरूर उसको देखिएगा एक बार। शाला दर्पण, उसमें क्या होता है, हमारे हर स्कूल के लिए हर स्कूल उससे जुड़ा हुआ होता है, सारी जानकारियां हैं वो यहीं पर फीड रहती है।
हम बच्चों का रिजल्ट तक यहां से ही निकालते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के लिए है ये, प्राइवेट स्कूल के लिए प्राइवेट पोर्टल चलता है, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए इंटीग्रेटेड शाला दर्पण चलता है। एक नया काम गवर्नमेंट ने यहां स्टार्ट किया, शाला दर्पण के ऊपर स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया। समझिएगा, मैं दोबारा बोल देता हूं लाइन, क्योंकि थोड़ा सा समझना है। शाला दर्पण के ऊपर स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया। कब शुरू किया? 24 दिसंबर 2020 को। 24 दिसंबर 2020 को शाला दर्पण के ऊपर स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया। अब आप समझेंगे भी इसका क्या मतलब। शाला दर्पण के ऊपर एक लिंक दे दिया, वहां हमें ये सारी जानकारी शाला दर्पण का जो भी प्रभारी होता है स्कूल को, उसने फीड की गई कि हम हमारे स्कूल के हर क्लास के बच्चे को कंटेंट कैसे भेज रहे हैं, वो सारी जानकारी, किस माध्यम से वो पढ़ रहा है, कितने बच्चे क्विज में भाग लेते हैं, कितने हवा महल में, यानी इस पूरे स्माइल से जुड़े हुई सारी जो तथ्यात्मक जो आंकड़ों की जो जानकारी है वो हमें सारी इसके ऊपर फीड करनी होती थी। जैसे ही 24 दिसंबर 2020 को ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया ना, तब ये जो शिक्षक जो प्रतिदिन 5 बच्चों को कॉल करता था, ये कॉल का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके साथ मैंने बताया ना एक गूगल फॉर्म भरना पड़ता था हमें जिन बच्चों को फोन किया है, तो वो 24 दिसंबर 2020 के बाद उस गूगल फॉर्म को भरवाना बंद कर दिया। अब आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि उसको भरवाने की अब जरूरत कहां है, जब हमने स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम पर सारी जानकारी है वो अपलोड कर रहे। तो शाला दर्पण पर स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम कब शुरू हुआ? 24 दिसंबर 2020 को। किसके लिए स्टार्ट हुआ? स्माइल का फीडबैक लेने के लिए, स्माइल का फीडबैक लेने के लिए। और उसके साथ साथ डिजिटल मॉनिटरिंग भी स्टार्ट कर दी। डिजिटल मॉनिटरिंग जो कि अपना डायरेक्टरेट है, माध्यमिक जो निदेशालय है अजमेर के अंदर, वहां एक स्पेशल सेल प्रकोष्ठ का गठन कर दिया। जो ये सारे डाटा आते थे पहले गूगल फॉर्म से, बाद में स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम से सारा, तो उसको एनालाइज करते थे भी कौन से स्कूल की क्या स्थिति है, कितने टीचर फोन करते हैं, कितने नहीं करते, डिस्ट्रिक्ट की क्या पोजीशन है, वो सारी चीज मॉनिटरिंग होती थी। और फिर जो कमियां दिखती थी तो जो वीसी होती थी ऑनलाइन प्रिंसिपल्स की, सीबीओ की, सीडीओ की, तो उनको नए नए दिशा निर्देश है वो दिए जाते थे। तो डिजिटल मॉनिटरिंग भी इसकी स्टार्ट हो गई, ये भी नया काम स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ क्योंकि अब कोविड की परिस्थितियां कुछ बीच में ठीक हुई, स्कूल ओपन नहीं हुए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ठीक हुई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया भी 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए स्कूल में आ सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स की लिखित अनुमति से। अगर पेरेंट्स लिखित में अनुमति स्कूल को नहीं देता है तो वो बच्चे स्कूल नहीं आए। तो देखिएगा ये बात इसके अंदर स्टार्ट हुई। 9 से 12 के बच्चे समस्या समाधान के लिए, उनको कोई ई कक्षा के वीडियो में किसी प्रकार की समस्या है, कोई कंटेंट को समझने में कोई दिक्कत है, बुक वो पढ़ते हैं क्योंकि बुक्स का वितरण है वो कर दिया गया था सभी स्टूडेंट्स को, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो 9 से 12 क्लास के बच्चे स्कूल आ सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स की लिखित अनुमति से। तो ये हुई 7 बात। अब इस प्रोग्राम की, अब आप समझ गए ना कितने कॉमन और कितने नए बातें हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आई। अब इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, क्या सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करना, क्योंकि बड़ी क्लास का फिर भी आउटपुट कुछ ठीक आ रहा था पहले। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई स्माइल को यानी डिजिटल एजुकेशन में, वो मिडिल सेक्शन की थी, कक्षा 1 से 8 के लिए थी, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो और क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया बहुत सौ के पास तो एंड्रॉइड फोन ही नहीं थे भाई, तो जो वंचित रह गए उनका क्या करें। हालांकि शिक्षा वाणी स्टार्ट किया, शिक्षा दर्शन स्टार्ट किया, बहुत प्रयास किए, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही थी भी हम इस स्माइल को सक्सेस क्यों नहीं कर सकते, हमें इसको सक्सेस करना है, इसके मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना है। और तभी स्माइल 2.0 का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा रहा। कारण था भी सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने में इस स्माइल 2.0 के अंतर्गत सबसे ज्यादा फोकस किया गया वो था कक्षा 1 से 8, क्योंकि 9 से 12 वाले तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए आ भी सकते थे और आते भी थे स्कूल के अंदर बच्चे। तो कक्षा 1 से 8 ध्यान रखिएगा, स्माइल 2.0
अर्थात आओ घर में सीखें। ये कक्षा 1 से 8 का कार्य होमवर्क बेस्ड था, गृह कार्य आधारित। ये सबसे खास बात है। अब आप ये न सोच लें भी ये सबसे पहले बतानी थी, मैं सीक्वेंस में ही चल रहा हूं और मैंने जो आपको डायग्रामेटिक तरीके से, क्योंकि ताकि आपकी कम जगह पर सारी बात क्लियर हो जाए, सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन एक सीक्वेंस से कहानी समझनी है। इन उद्देश्यों को लेकर ही तो स्माइल स्टार्ट हुआ, तो इन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ मैटर है, तभी इसको मैंने यहां लिखा है। तो कक्षा 1 से 8 है वो होमवर्क बेस्ड किया गया, गृह कार्य आधारित किया गया स्मॉल 2.0 को। इसके अंदर क्या किया गया, सप्ताह में, वीक के अंदर कक्षा 1 से 5 के जो बच्चे थे उनको एक बार सिर्फ सोमवार को होमवर्क भेजा जाता था। बाकी वीडियो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, वीडियो तो 1 से 5 दिन आते ही था। छठे दिन हवा महल और क्विज आ जाती थी, बड़े बच्चों के लिए क्विज, छोटों के लिए हवा महल आ जाता था। 1 से 5 के लिए एक बार होमवर्क और कक्षा 6 से 8 के लिए हफ्ते में 2 बार होमवर्क दिया जाता था, सोमवार को और बुधवार को। कोई वार रटने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए 1 से 5 के लिए हफ्ते में 1 दिन सोमवार को और 6 से 8 के लिए हफ्ते में 2 दिन सोमवार और हर बुधवार को बच्चे को होमवर्क मिलता था। और आपको बताऊं कक्षा 8 तक वर्कबुक भी बांट दी गई थी। वर्कबुक समझते हो ना, प्रश्न उत्तर बात लिखी हुई है, खाली जगह दी गई, बच्चा उसको समझकर उसको भरे। तो अगर कोई लिखित के लिए नहीं आता तो वर्कबुक के बारे में जानकारी आ जाती थी भी आपको अब ये जो वर्कबुक है वो कंप्लीट करनी है, लेकिन वो हो तो गया ना होमवर्क की। तो कक्षा 1 से 8 स्माइल 2.0 में गृह कार्य आधारित कार्यक्रम था। अब इसके अंदर देखिए, अब हमें ये होमवर्क भेजना था, यानी स्माइल के माध्यम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे उनके माध्यम से ही तो सारी जानकारी भेजनी थी। अब आप अच्छे से समझते हो भी जिनके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, वो तो इसका लाभ ले रहे थे। तो ये सारा जो मैटर आता था हम व्हाट्सएप यानी स्माइल की जो प्रोसेसर है उसके तहत बच्चों को भेज देते थे। अब बच्चे क्या करते, आपने जो वर्क उनको करने के लिए भेजा है, बच्चा व्हाट्सएप खोलेगा, होमवर्क देखेगा, मोबाइल सामने रखेगा और अपनी कॉपी पेन उठाएगा और होमवर्क करना स्टार्ट कर देगा। होमवर्क कर लेगा, फिर उसकी फोटो खींचेगा। समझते जाइएगा, फोटो खींचकर अपने उस ग्रुप में भेज देगा या अपने जो भी क्लास टीचर है उसको भेज देगा या सब्जेक्ट टीचर है उसको पर्सनली भेज देगा, या अगर ग्रुप में सेटिंग इस प्रकार की है भी बच्चा वहीं भेज दे तो वहां भेज देगा। समझिएगा, होमवर्क आया स्माइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चे तक पहुंच गया, पहले टीचर फिर बच्चे तक पहुंचा दिया। बच्चे ने फोन स्टार्ट किया, होमवर्क लिखना स्टार्ट किया, अब उसकी फोटो खींचेगा और अपने टीचर को भेजेगा। हफ्ते में एक बार उसको ये करना है, वो कभी भी हफ्ते में उस काम को कंप्लीट कर दे। 1 से 5 वाला और 6 से 8 वाला हफ्ते में 2 बार होमवर्क मिलता है, तो इसका मतलब 3-3 दिन में वो काम उसको करना होता था। अब टीचर के पास फोन में होमवर्क आ गया, उस बच्चे की फोटो आ गई, अब टीचर क्या करेगा, टीचर उसका प्रिंट निकालेगा प्रिंटर से, और खर्चा है वो स्कूल का जो विद्यार्थी कोष होता है वहां से उसका जो भी प्रिंटिंग का चार्ज है वो गवर्नमेंट ने सारी बजट की व्यवस्था कर दी थी भी इस प्रकार से आप है वो बजट है वो ले सकते हो। तो अब प्रिंट निकालेगा और उस प्रिंट का क्या करेगा, उस प्रिंट का वो एक फाइल में डाल देगा। समझिएगा, बच्चे ने होमवर्क करके फोटो खींचकर भेज दी, फोटो टीचर स्कूल में प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालेगा, प्रिंट आउट निकाल के फाइल में लगा देगा, और हर बच्चे की एक फाइल होगी, हर बच्चे की एक फाइल होगी और वो फाइल कहलाई पोर्टफोलियो। तो इस प्रकार से होमवर्क का संधारण किया गया, वो पोर्टफोलियो कहलाया। आगे फिर हम बात करेंगे। तो ये तो हुई एक बात, जिन बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से वर्क मिलता है यानी जिनके पास डिजिटल सुविधा है। अब बात आती है जिन बच्चों के पास डिजिटल सुविधा नहीं है, तो संस्था प्रधानों को यह कहा गया भी व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। ऊपर से आदेश था, 2 विकल्प दिए गए, या तो पेरेंट्स है वो खुद अपने बच्चे को साथ लेकर, या पेरेंट्स आ जाए। पेरेंट्स है वो स्कूल आए, कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए स्कूल में आए, बच्चे का होमवर्क ले जाए और बच्चे से करवाकर वापस जमा करवा दे। समझ गए ना भी, पेरेंट्स स्कूल में आए, ये संस्था प्रधान
को दी गई छूट भी कोई भी वंचित नहीं रहे, सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो, इस उद्देश्य के लिए जो वंचित बच्चे हैं पेरेंट्स को बुलाया जाए, नहीं आ रहा तो फोन करके कोशिश करके पहला प्रयास भी आजा, बच्चे का होमवर्क ले जाओ और उससे लिखवा कर, कागज पर लिखवा कर या जो प्रिंट आउट दिया है वो आप ले जाओ, स्कूल वाले प्रिंट निकाल के दे देंगे, होमवर्क का प्रिंट निकाल के दे देंगे, उसी पर लिखकर वो होमवर्क वापस उसका पेरेंट्स स्कूल में जमा करवा देगा। टीचर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, बच्चे को फोन द्वारा फीडबैक दे देगा, हाँ सब कुछ ठीक किया है आपने, और उसको क्या कर लेगा, उस बच्चे के नाम की जो फाइल लगा रखी है उस फाइल के अंदर अटैच कर देगा। हर वीक यही प्रक्रिया चलती रहे। उसके बाद व्हाट्सएप भी नहीं है भाई, पेरेंट्स भी नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए। तब संस्था प्रधान ने कहा भैया टीचर को जाना होगा, यही गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग के आदेश थे। अब गए शिक्षक बच्चों के घर, वो साथ में बच्चों से फीडबैक ले आते, साथ में जो होमवर्क आता वो उसको दे आते कि बेटा ये इस प्रकार से करना है। और दूसरे वीक यानी एक सोमवार को आया, प्रिंट निकाला, बच्चे को पहुंचाया, फिर अगले सोमवार को जब टर्न जाती है तो टीचर पहले सोमवार वाला वर्क ले आता और अगला वर्क है वो उसको दे आता और वहीं चेक करके फीडबैक दे देता और उस पेज को कहां लगा देता, आकर वही उस बच्चे की जो फाइल बनी हुई है। तो देखिए हो गए ना सारे बच्चे कवर, डिजिटल है उनको भी लाभ मिल गया। जो बच्चे नहीं आ रहे या तो पेरेंट्स आकर होमवर्क लेके जा रहा है या फिर टीचर, शिक्षक आपके द्वारा टीचर उनके घर जा रहा है। और स्माइल 1 में भी 9 बजे घंटी बजती थी व्हाट्सएप वाली, और स्माइल 2.0 में भी 9 बजे का ही टाइमिंग है वो रखी गई, भी 9 बजे तक बच्चे को ई कंटेंट मिल जाए। नहीं मिल रहा उनके लिए 2 सिस्टम है वो कर दिए। होमवर्क के लिए है ये, पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप नहीं है तो फिर शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन की बात है वो आ जाती है। लेकिन छोटे बच्चों अगर पढ़ाई, गवर्नमेंट का ये था अगर होमवर्क भी वो कुछ करते रहे तो पढ़ाई से जुड़े रह जाएंगे, लर्निंग गैप है वो कम होता जाएगा। तो इस प्रकार डिजिटल और नॉन डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए बच्चों का जो विद्यार्थीवार होमवर्क है उसका संधारण किया जाता, जिसे क्या कहा गया, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो बच्चे के होमवर्क के पेज की जो फाइल बनाई गई उसको पोर्टफोलियो। और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया, ये जो होमवर्क है कक्षा 1 से 8 का, ये जो पोर्टफोलियो है उसका मूल्यांकन यानी उसका रिजल्ट है वो इसके आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी इस पोर्टफोलियो के आधार पर बच्चे को नंबर मिलेंगे। और आपको पता है 2020-21 का जो सेशन था, स्कूल ओपन नहीं हुए तो रिजल्ट कैसे बनाया गया था, तो उसमें यही पोर्टफोलियो का भी, पिछली कक्षाओं का भी आधार रखा है। बड़ी क्लास के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर ये पोर्टफोलियो ही सबसे बड़ा आधार है वो रिजल्ट का रहा था। तो हो गए ना सभी विद्यार्थी लाभान्वित। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम था गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाया गया। वास्तविकता की हम कहीं बात नहीं कर रहे, हम जो थ्योरिकल जो बात है, जो विभाग मानता है, जिस उद्देश्य के लिए उसको स्टार्ट किया, हमें वही समझना है, वही पढ़ना है, अननेसेसरी माइंड नहीं चलाना है। समझ गए आप? तो ये रहा स्माइल 2.0 का प्रोग्राम। क्या इसमें नया और क्या पुराना चलता रहा, वो सारी बात हमने यहां पर क्लियर कर ली। और जैसे जैसे स्माइल 2.0 आगे बढ़ता गया, इसकी सक्सेस रेट है वो बढ़ती गई। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन के जो टीवी और रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे उनको भी एक बार बंद कर दिया था। फिर वापस जब स्माइल 3.0 स्टार्ट हुआ तो शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन भी है वो वापस स्टार्ट कर दिया था। तो ये था आज की अपनी क्लास, जिसमें हमने स्माइल के आगे के कदम यानी स्माइल 2.0 यानी दूसरे संस्करण को आज अच्छे से समझा। आओ घर में सीखे प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं ये सब कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और जो भी साथी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो लास्ट में एक बात कहूंगा, अगर आपको लगता है मेरा प्रयास ये सार्थक है तो आप उन हर जरूरतमंद जो आपके साथी हैं, मित्र हैं, उन तक इनकी एक्सेस है वो जरूर करवाइएगा, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ फ्री में ही है। सिर्फ मुझे पैशन है, शौक है इस चीज़ का, बस ये पैशन किसी के काम आ जाए, इसी उद्देश्य के लिए ये क्लासेस है वो स्टार्ट कर रखी है। कंप्लीट सिलेबस करेंगे, टेस्ट भी लेंगे अच्छे से, हर चीज़ थ्योरिकल, और धीरे धीरे नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन मैं आपको कहूँ
ये जो डायग्रामेटिक तरीका है ये नोट्स में नहीं मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट में मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप वहां स्क्रीनशॉट लेकर इसको पहले समझें और उसके बाद आप इस वीडियो को अपनी कॉपी के अंदर इस स्क्रीनशॉट को नोट्स फॉर्म में जरूर उतार लें। हर चीज़ प्रिंट पर भरोसा नहीं रखें, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि छोटी क्लास होती है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम आपका यहाँ नहीं लग रहा है। तो और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चलिएगा फिर मिलेंगे, अब बहुत पसीना हो चुका है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।